जैसे जैसे टाइम बीतता है करंट की वैल्यू बढ़ते जाती है। ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ते जाएगी। पहले 1 सेकंड में जो करंट जाएगी वो कुछ और होगी, दूसरे 1 सेकंड में और होगी, तीसरे 1 सेकंड में और होगी। और करंट से क्या पता लगता है? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो पहले 1 सेकंड में I इंटू टी अलग होगा, दूसरे 1 सेकंड में t की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, तो I की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो दूसरे सेकंड के लिए Q अलग होगा, तीसरे के लिए अलग होगा। इसलिए आप सिंपल फॉर्मूला I इंटू टी यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको सोचना है कि किस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। जब क्वांटिटीज वेरिएबल होती हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? इंटीग्रेशन। वेरी गुड। इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोगों ने कहा पढ़ा था वर्क के फॉर्मूले में, व्हेन द फोर्स इज चेंजिंग then we have the formula work is equal to integral f dx। इसी फॉर्मूला को Q में लगा दीजिए। Q is equal to what? I into T। लेकिन अगर I वेरिएबल है तो इसको आप कर दीजिए I into dt का इंटीग्रेशन। I को T के साथ मल्टीप्लाई करना है, T के छोटे छोटे टुकड़े किए, dt dt dt, हर एक का क्या निकाला? I dt I dt I dt। उससे हमको क्या मिलने वाला है? dq फॉर स्मॉल टाइम dt, dq चार्ज फॉर स्मॉल टाइम dt, इसके बराबर होगा I इंटू dt। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। एट एनी इंस्टेंट dq इज इक्वल टू I इंटू dt, जिसमें I उस इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू है और dt एक छोटा सा टाइम पीरियड I dt। अब अगर ये होगा और हमको निकालना क्या है? Q, देन इट्स वेरी सिंपल। Q इज इक्वल टू, ये ऑपरेशन सबको मालूम है, I और इसकी लिमिट, अगर t की लिमिट दी है तो लगाएंगे, अदरवाइज एक्सप्रेशन निकालेंगे। सो दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि t की वैल्यू दी है, हमको t कितना चाहिए? 10 सेकेंड। ठीक है, पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर t की वैल्यू उसमें 10 डाल देंगे। ओके, अब बनाइए इसको। I की वैल्यू आप क्या रखेंगे? I इज ए फंक्शन ऑफ t। क्या है फंक्शन? ये है I नॉट प्लस अल्फा टी। तो वहां I नॉट प्लस अल्फा टी रखिए, दोनों को dt से मल्टीप्लाई करिए और आगे बढ़िए, इंटीग्रेट करिए। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा उसके बाद t की वैल्यू रखिए। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें फिजिक्स का प्रिंसिपल क्या लगा? Q इज इक्वल टू I इंटू टी। क्योंकि I वेरिएबल है इसलिए हम पूरा का पूरा t एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा? I इंटू dt और उसको इंटीग्रेट करना होगा। क्यों किया ऐसा? क्योंकि I फिक्स नहीं है, पूरे टाइम तक I यूनिफॉर्म नहीं रहता है। जब ऐसा केस हो तो हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। Then it will be I dt और फिर उस I dt को इंटीग्रेट करेंगे तो Q मिलेगा। बाकी पूरा मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स के स्टेप्स आपको मालूम है और उसकी वैल्यू रख देनी है, दैट्स ऑल। ओके, ये एक और छोटा सा एग्जांपल है।
क्वेश्चन नंबर 10, इसकी लेंथ L है लेकिन दोनों तरफ के डायमीटर में डिफरेंस है, एक तरफ का A है एक तरफ का B। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मालूम है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया। इफ इट इज ए सिलेंड्रिकल वायर देन एरिया इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर हम लगा सकते थे, लेकिन रेडियस हमारे पास दो तरह के हैं। यहाँ का रेडियस A है और ये ऐसा बढ़ते बढ़ते B हो जाता है, तो हमको यहाँ पर कौन सा रेडियस लेना होगा, दैट इज द ओनली थिंग व्हाट वी वांट टू नो। अदरवाइज ये तो हमको मालूम है कि ये इसके बराबर होता है। रो की वैल्यू इन्होंने रो दी है, L की वैल्यू L दी है, तो हमको कोई वैल्यू नहीं रखने की है, सिर्फ A का क्या करना है ये हमें ध्यान रखना है। ओके, A के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एरिया कितना है, पाई A स्क्वायर, यहाँ पर एरिया कितना है, पाई B स्क्वायर। ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जो मीन हमको निकालना है वो कौन सा मीन निकालना है। मीन आपने 6 तरह के मीन पढ़े हुए हैं, अलग अलग मैथमेटिक्स में बहुत तरह के मीन पढ़ते हैं, तो यहाँ कौन सा मीन एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ जो मीन एप्लीकेबल होगा वो ये है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और उसका रूट निकालिए। मल्टीप्लाई किया और फिर उसका रूट निकाला। जैसे एक क्वांटिटी है x और दूसरी क्वांटिटी भी x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, उसका रूट निकालो, तो दोनों x का मीन क्या आया, x, दैट इज फाइन, x वाले में समझ में आता है। पर अगर एक क्वांटिटी x है और दूसरी y है, और जो ये क्वांटिटी है ये उसके स्क्वायर से बनी है, पाई a स्क्वायर, और ये ऐसा बढ़ते जाता है, तो हमारा मीन निकालने का तरीका क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर उसका रूट निकालो। ठीक है, अब इसको निकालिए, कितना आएगा ये, पाई ए बी। ओके, सो आंसर इज हो गया। तरीका समझ आया। हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मीन हमने कौन सा निकालना है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में आपने कौन सा मीन निकाला था, वर्क डन में RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसमें RMS किया है ना एक बार। वैसे ही कभी हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालते हैं, कभी अरिथमेटिकल मीन निकालते हैं, केस टू केस। तो इसमें ये वाला मीन निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए फिर उसका रूट निकालिए, तो एवरेज आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, नोट करिए, और ये क्वेश्चन आपको ही पूरा बनाना, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बनाए। लास्ट का सेंटेंस, रिहोस्टेट इज वैरिड। वैरिड का मतलब करंट कब होगी, जब रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, उस समय आप रेजिस्टेंस कितना लेंगे, 30 ओम। करंट सबसे ज्यादा कब होगी, जब रिहोस्टेट कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करेगा, उस समय उसका रेजिस्टेंस कितना मानेंगे, 0, क्योंकि वो वेरिएबल होता है। ठीक है, इसका मतलब एक सम को आपको 2 बार बनाना है, एक बार रिहोस्टेट 30 लेके और एक बार 0 लेके। दोनों बार करंट निकालेंगे तो एक बार करंट मिनिमम आ जाएगी और एक बार मैक्सिमम आ जाएगी। तो इसका तरीका आपको समझ में आ गया। जब हम इसको 0 लेंगे, इन बोथ द केसेस, दोनों केस में इसको तो आपको कंबाइन करना ही, क्योंककि ये सर्किट में इसका इक्विवेलेंट आएगा। तो 10 और 20 का इक्विवेलेंट कितना आया, 200 अपॉन 30। ओके, दैट इज 20 अपॉन 3। ये दोनों की जगह पर हो गया 20 अपॉन 3। अब जब ये 30 लेंगे तो 30 प्लस 20 अपॉन 3 टोटल रेजिस्टेंस होगा, 5.5 से डिवाइड किया और करंट की वैल्यू आ गई 0.15 एम्पीयर।
जब हम इसको रिकॉन्स्टेंट को इधर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा 5.5 डिवाइडेड बाय 20/3। वैसा करने से करंट आ जाएगी 0.82 एम्पियर एंड दैट विल बी मैक्सिमम, दिस विल बी मिनिमम। चार्ज ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। C हमको मालूम है 6 माइक्रोफैरेड, तो हमको V पता होना चाहिए, और V कौन से 2 पॉइंट पर, ये और ये, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो C भी निकल जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का क्या तरीका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 2 वोल्ट लगा है, यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट को निकालिए और उस करंट को 10 ओम से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10। बस, तो करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V अपॉन R। कौन सा R लेना है? 10 ओम लेना है, 20 लेना है, कि दोनों को मिला के लेना है? दोनों को मिलाकर लेना है, क्योंकि 2 वोल्ट हमने यहाँ पर लगाया है, दोनों उसके अंदर आते हैं, तो इसलिए दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सीरीज में है कि पैरेलल? 1/15 ये करंट की वैल्यू आई। Therefore, V1 is equal to I into R। I की वैल्यू 1/15 और R की वैल्यू 10। चार्ज ऑन द कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू C इंटू V। C हमको मालूम है 6 माइक्रोफैरेड, तो हमको V पता होना चाहिए, और V कौन से 2 पॉइंट पर, ये और ये, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो C भी निकल जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने का क्या तरीका है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 2 वोल्ट लगा है, यहाँ कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो करंट को निकालिए और उस करंट को 10 ओम से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10। बस, तो करंट कैसे निकालेंगे? I इज इक्वल टू V अपॉन R। कौन सा R लेना है? 10 ओम लेना है, 20 लेना है, कि दोनों को मिला के लेना है? दोनों को मिलाकर लेना है, क्योंकि 2 वोल्ट हमने यहाँ पर लगाया है, दोनों उसके अंदर आते हैं, तो इसलिए दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सीरीज में है कि पैरेलल?
1/15 ये करंट की वैल्यू आई। Therefore V1 is equal to I into R। I की वैल्यू 1/15 और R की वैल्यू 10। इसमें आपको 3 ओम रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है। ठीक है, 2-3 ओम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सीरीज में है, एक ही करंट दोनों में जाएगी। वही करंट आपको निकालना है जिस ब्रांच की करंट चाहिए। तो इसकी स्ट्रेटेजी सोचिए कैसे बनाएंगे। इसके बीच में 3 ओम 3 ओम, अर्थ और पी के बीच में 3 ओम 3 ओम। दूसरा, अर्थ और पी के बीच में 2 ओम सिंगल, अर्थ और पी के बीच में ये 2 ओम सिंगल। तीसरा, अर्थ और पी के बीच में एक बैटरी और 2 ओम, ये एक बैटरी और ये 2 ओम पी पे पहुंच गए। तो ये हमने रिड्रॉ ऐसा किया। अब आपको निकालना है करंट इन दिस ब्रांच, निकालिए। ओके, हमारा करंट निकालने का तरीका क्या है? हम लगा सकते हैं I = V/R, लेकिन उसके लिए एक सिंगल R होना चाहिए और उसके अक्रॉस V होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो पहले हमको इसका सिंगल बनाना पड़ेगा। तो इसको हम रिड्यूस करते जाएंगे। 3 and 3 6 ओम और उसके पैरेलल में 2 ओम। उसके बाद 6 और 2 पैरेलल में है। पैरेलल में होने से कितना हो जाएगा? 12 divided by 8। 12 divided by 8 is how much? 3/2। So now this will be
3/2 ohm and 2 ohm. Now these two are in series और ये हो गया 7/2. सीरीज में दोनों को ऐड कर दिया 7/2 and this is 10. अब हम इसमें करंट निकालने की पोजीशन में हैं. There is one potential difference and one resistor. So I is equal to V/R 10/7/2 20/7. तो यहां पर हमने I की वैल्यू निकाल ली 20/7. ये R की वैल्यू है और ये B की. इसका I R B तीनों निकल गया. अब इसके ऊपर जाते जाएंगे और I R B सबका निकालते जाएंगे. यहां पर अब आप आते हैं, ये सीरीज में गया है और सीरीज में क्या कॉमन होता है I. इसलिए दोनों में I की वैल्यू उतनी ही होगी. I is equal to 20/7. Here also I is equal to 20/7. I R, इसका B निकाल लेते हैं. I into R करके इसका B आ जाएगा. B is equal to, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 10 30 30/7. इसका भी B निकाल सकते हैं पर हमको इसकी जरूरत नहीं है. इसकी जरूरत है यहां से यहां आते हैं पैरेलल. पैरेलल में क्या कॉमन होता है V. इसलिए ये वाला V इन दोनों के अक्रॉस है. सो दिस इज R और इसका B हो जाएगा 30/7. इसका B हो जाएगा 30/7. अगर ये दोनों का B निकला तो हम इनका I कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें I कैसे कैलकुलेट करेंगे? V डिवाइडेड बाय R. तो यहाँ पर I हमने कैलकुलेट किया V डिवाइडेड बाय R. सो दिस कम्स टू 30/7/6 दैट इज इक्वल टू 5/7. इसमें भी आ जाएगा 15/7. अब ये 6 के ये 2 3 and 3 हो गए हैं. तो इसमें क्या कॉमन होगा? करंट. इसलिए जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है, वही करंट इसमें है और ये I की वैल्यू है 5/7. So this is our answer. इस सर्किट में एक बैटरी, एक कैपेसिटर और रेसिस्टर्स है. जब हम K1 को क्लोज करते हैं तो इस कैपेसिटर को इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है. प्लस और माइनस से कनेक्ट हो गया तो ये चार्ज हो जाएगा. उस समय ये ओपन है. उसके बाद हम जैसे ही इसको कनेक्ट करते हैं, इसका प्लस और इसका माइनस जो इसमें चार्जेस हैं वो चार्जेस यहां से डिस्चार्ज हो जाते हैं इसके थ्रू. ओके. उस समय जब ये चार्जेस यहां से ऐसे फ्लो होंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा ये, तो ये दोनों रेसिस्टर गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे. तो हमें ये निकालना है इसमें से कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी. ये हमारा क्वेश्चन है. तो एक रेसिस्टेंस से जो एनर्जी डिसिपेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? यहां से हम शुरू करते हैं. तो हमेशा शुरू करिए जो आपको आंसर निकालना है. आंसर निकालना है एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रेसिस्टेंस. क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए बोलिए. हाफ CV² इज एनर्जी विद ए कैपेसिटर. ठीक है. लेकिन हमको निकालना क्या है? एनर्जी डिसिपेटेड इन रेसिस्टर. इसका फॉर्मूला याद करिए. हीट डिसिपेटेड थ्रू रेसिस्टेंस पिछली क्लास में हमने पढ़ा है. यस, हीट इज इक्वल टू I² R. सबने पढ़ा है. सब लोग जाग भी रहे थे उस समय बाय चांस. तो याद होगा आपको हीट इज इक्वल टू I² इंटू R. ओके.
तो उसके लिए हमको R की वैल्यू मालूम है, तो किसकी वैल्यू चाहिए? I की वैल्यू। एक टारगेट आपको मिला, आपको उस सर्किट में से I निकालना है। ओके, करंट फ्लो करानी है। करंट कैसे निकालते हैं? ओके, चार्ज इसमें से फ्लो होगा और उस चार्ज से ये करंट निकलेगी। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। ओके, ये बताइए, इसमें से जब ये चार्ज होगा तो इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? कैपेसिटर के पास हाफ C², वो एनर्जी निकालिए। जब हम उसको डिस्चार्ज करेंगे तो उतनी ही एनर्जी इन दोनों में से निकल जाएगी। ये आपको एक क्लू मिला है कि जितनी एनर्जी हम कैपेसिटर में स्टोर करेंगे उतनी ही एनर्जी डिस्चार्ज होने से रेजिस्टेंस में से रेडिएट आउट हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या निकालना है कि जितनी एनर्जी इसमें से रेडिएट आउट हुई है उसमें से इसमें से कितनी हुई होगी और इसमें से कितनी हुई होगी, वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेशियो आपको। अब सोचिए और शुरू करिए। क्या स्टेप्स होंगे हमारे? नंबर 1, टोटल एनर्जी स्टोर्ड विद द कैपेसिटर। यहां से स्टार्ट करिए। ये करने से एनर्जी विद कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग हाफ C², हाफ C की वैल्यू और ये B की वैल्यू। B² कितना है? 150 into 10 to the power -6। ओके, ये क्या चीज निकाली आपने? एनर्जी, जूल। ठीक, अब जब हम इसको डिस्चार्ज करेंगे तो ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? E। अच्छा, इसमें I निकालने का हमारे पास साधन नहीं है, क्योंकि हमको टाइम नहीं मालूम। टाइम मालूम होता तो हम Q/T करते हैं या कुछ और करते। ठीक है, उसको छोड़िए, दूसरा अप्रोच लेते हैं। ये एनर्जी पूरी दो रेजिस्टेंस से निकली है। एक रेजिस्टेंस से कितनी एनर्जी निकली होगी? I² R1। दूसरे से कितनी निकली? I² R2। ये R1 कितना है? 2। और ये कितना है? 4। और ये दोनों मिलाकर कितनी एनर्जी है? ये इन दोनों का रेशियो कितना है? 1 to 2। टोटल कितना है? 3। 3 में से इसमें कितनी एनर्जी गई? 2। तो कौन सा पोर्शन इसमें गया? टोटल एनर्जी का कितना पोर्शन इस रेजिस्टेंस में गया? 2/3। और इसमें कितना गया? 1/3, क्योंकि इनका रेशियो यही है। और टोटल एनर्जी आपको मालूम है, तो इस रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी गई होगी? टोटल का 2/3। तो एनर्जी थ्रू 4R इज 2/3 ऑफ टोटल एनर्जी। तो इस टोटल एनर्जी को 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। (100 into 10 to the power -6 जूल। टोटल एनर्जी दोनों को पास गई ना, तो दोनों का टोटल कितना होता है? 2 and 4 6। 6 में से 4 एनर्जी इसमें से निकलेगी, 2 इसमें से निकलेगी। रेशियो क्या है? 1 to 2 का रेशियो। 1 to 2 का रेशियो। और ये क्या चीज है? टोटल। 150 टोटल है, तो हमको भी 1 और 2 का टोटल करना पड़ेगा। टोटल कितना? 3। 3 में से इसमें से कितनी गई? 2। ये तो मैथमेटिक्स है। 3 में से इसमें 2 गई, तो 150 में से इसमें कितनी जाएगी? 150 का 2/3 कर दिया, 2/3 ऑफ दी टोटल एनर्जी। तो 150 का 2/3 किया, ये आ गया 100 जूल, 100 माइक्रो जूल। ये इसका आंसर हुआ। जो 50 वोल्ट सप्लाई में इस तरह से हमने 3 बल्ब लगाए
और तीनों की रेटेड वॉटेज उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, वो रेटेड वॉटेज लिखी है 100 वॉट, 60 वॉट, 60 वॉट। लेकिन जब हम इसको इस तरह से सीरीज पैरेलल में लगाते हैं तो इसकी लाइट कम या ज्यादा ग्लो होती है। वो हमको बताना है कि वो जो लाइट दिखाता है उसको हमने माना कि वो हमको कितनी लाइट दिखाता है, W1, W2, W3। एक्चुअल पावर हमको इतनी दे रहा है। तो ये जो एक्चुअल पावर तीनों की होगी, इस पावर में आपस में क्या रिलेशन होगा, ये हमको क्या बताता है कि बल्ब नंबर 2, बल्ब नंबर 3 दोनों की पावर बराबर दिखाएंगे और ये दोनों पावर W1 से कम होगी। ये दिखाता है ये दोनों बराबर तो है पर W1 से ज्यादा लाइट दे रहे हैं। इस तरह से ये 4 ऑप्शन है और आपको चुनना है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, तो इसको पहले डिस्कस करिए। ये और ये W2 और W3 क्या ये बराबर हो सकते हैं या नहीं? नहीं हो सकते, क्योंकि इसको फुल पोटेंशियल मिलता है 250 और इसको फुल पोटेंशियल नहीं मिलता है, इसलिए ये बराबर तो नहीं होंगे। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये W1 और W2 इन दोनों में हमने पढ़ा था सीरीज वाला एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, कौन ज्यादा लाइट देता है सीरीज में? 60 वॉट ज्यादा लाइट देता है। तो W2 इज हायर देन W1 और W1 इज लेस देन W2। W1 is less than W2 ये, and W1 is more than W2 is wrong। अब यही बचा, and this is highest of the two। ये तीनों में ये सबसे बड़ा है, क्यों? क्योंकि W3 को फुल वोल्टेज मिलता है 250, इसलिए ये पूरी रेटेड लाइट देगा। तो इसका आर्गुमेंट समझ में आया? इस आर्गुमेंट से आपको निकालना है। ओके, आज यहीं तक करते हैं।